अभी आप श्री बना दें, कोई बात नहीं। श्रीमारम श्री श्रीकार लेखनम करोमि। एक मेरा निवेदन, यह कृतिमास्तरा प्रतिमा जनस्य संस्नापयन्ति पुरुहूत मुखादयस्ता सद्भावलब्धि समयादि निमित्त योगात् तत्रैव मुज्ज्वल दिया कुसुमं क्षिपामि इति अभिषेक प्रतिज्ञाये पुष्पाञ्जलिं क्षिपेत्। आदिनाथ भगवन् स्नपनपीठे तिष्ठ तिष्ठ श्रीजनयन्त्रं स्थापनं करोमि। हमारे अर्घ्य ले लें। आनंद निर्भर सुर प्रमदादि गाने वादित्र पूर्वजय शब्द कल प्रशस्ते उदगीय मातलिम्ब सुविधार्चन योल। अमित जी नाम है ना। सिर्फ स्वधर्म इंद्र उनके परिवार वाले करेंगे पहले उसमें। दूसरे फेज में 4 इंद्र अभिषेक करेंगे, ईशान शांति धारा करता, और अतिक्रमण करने की कोशिश ना करें, ठीक है ना। करूंगा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। और देखिए इतनी सुंदर व्यवस्था है। श्रीं क्लीं ऐं अरहं ब्रह्मं ब्रह्मं शं 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 तं 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 झं झं झीं झीं छीं छीं रां रां ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय। नमो वरते भगवते श्रीमते पवित्र करजलेन जन्मविसिञ्चयामि ते ओम ह्रीं श्री विश्वादिवीरां स्नपयामि सो जन्माप्तान् जीनान् सर्वार्थ सिद्धिदान्। ओम ह्रीं श्री विश्वादिवीरान्तान् जलेन स्नपयामः। ओम ह्रीं श्री विश्वादिवीरान्तान् जलेन स्नपयामः। ओम ह्रीं श्री विश्वादिवीरान्तान् जलेन स्नपयामः। ओम ह्रीं श्री ढारो रे ढारो रे ढारो ढारो रे कलशा ढारो रे ढारो रे ढारो नमः सिद्धेभ्यः। ओम अरहं नमः। श्री वीतरागाय नमः। श्री जिनशासनाय नमः। श्री अनेकांत धर्माय नमः। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं। चत्तारि मंगलम् अरिहंता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहू मंगलम् केवली पन्नतो धम्मो मंगलम्। चत्तारि लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहू लोगोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। ओम ह्रीं अनादि मूलमंत्रेभ्यो नमः। सर्वशांतिं तुष्टिं पुष्टिं च भवतु स्वाहा। ओम नमो वरते भगवते श्रीमते श्री पार्श्वनाथ तीर्थंकराय वर्तमान शासन नायक वर्धमान तीर्थंकराय समोसरण शोभिताय द्वादश गण परिवेशिताय परमोदारिक शरीर पवित्राय अनंत चतुष्टय सहिताय शुद्ध ज्ञान चेतनाय ऋषि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंगोपसर्ग हराय
श्री शांतिनाथाय घाती कर्म रहताय अघाती कर्म रहताय। सभी को बोलना है अपहर अपहर अपवाद भयम अकाल मृत्युम अति कामम क्रोधाधिक सायम अग्नि वायु भयम देव मनुष्य त्रियक कृतोपसर्गम प्राकृतिकोपसर्गम सर्वदुष्ट भयम सर्वक्रूर रोगम सर्वशूल रोगम सर्वकुष्ठ रोगम सर्वपशु रोगम सर्ववृक्ष पुष्प रोगम भूकंप भयम अतिवृष्टि भयम अनावृष्टि भयम सर्वदुर्भिक्ष भयम सर्वोदर मस्तक व्याधि सर्वव्याध सर्वांग व्याधि सर्वव्यंतरादि बाधाम सर्वाशाता वेदनीयम सर्वकर्म रोगम। ओम नमो भयवदो बड्ढमाण श्री सहस्रचक्रम जलंतम गच्छै आयासं पायालं लोयाणं भूयाणं जय वा देवा ऋणांगेवा अंगड़ेवा तमड़ेवा मोहड़ेवा सब जीव सत्ताणम अपराधो भवदु मे रख रख। ओम नमो अरते भगवते प्रक्षिणाशेष दोष कलमसाय देवे तेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथ शांति कराय सर्वविघ्न विनाशनाय सर्वरोगा मृत्यु विनाशनाय सर्वपद्रव विनाशनाय सर्वक्षाम नामर विघ्नाशनाय। ओम राम ह्रीं रूम रम रम रा अस्या उषा नमः सर्वशांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम रूम छूम पट केटिम केटिम गातय गातय परविघ्नानि स्फुटय स्फुटय सहस्रखंडानि कुरु कुरु परमुद्राम छिंद छिंद परमंत्रान बिंद बिंद चाम चा वा रूम पट सर्वशांतिम कुरु कुरु। हे पार्श्वनाथ तीर्थंकर सर्वेशा शांति धारा करतारा श्रीमान प्रवीण जैन राजेश जैन संवेक जैन समस्त परिवार सहितम सर्व शांतिम कुरु कुरु शांतिम कुरु कुरु शांतिम कुरु कुरु सर्वजनानंदनम कुरु कुरु सर्वभव्यानंदनम सर्वगोकुलानंदनम सर्वलोकानंदनम श्री वर्धमान भगवान सर्वेशां स्वस्तिरस्तु तथास्तु कल्याणमस्तु जयोस्तु दीर्घायुरस्तु वीरवंशा वंशवृद्धिरस्तु ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमारमस्य औषानद विद्यायै नमोर्यन्ताणां नम सर्वविघ्न शांतिं जिन शासन प्रभावनां कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमारम अस्य औषानाद विद्यायै नमोर्यन्ताणां नम सर्वविघ्न शांतिं जिन शासन प्रभावनां कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमारमस्य औषानद विद्यायै नमोर्यन्ताणां नम सर्वविघ्न शांतिं जिन शासन प्रभावनां कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमारमस्य औषानद विद्यायै नमोर्यन्ताणां नम सर्वविघ्न शांतिं जिन शासन प्रभावनां कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमारमस्य औषानद विद्यायै नमोर्यन्ताणां नम सर्वविघ्न शांतिं जिन शासन प्रभावनां कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमारमस्य औषानद विद्यायै नमोर्यन्ताणां नम सर्वविघ्न शांतिं जिन शासन प्रभावनां कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमारमस्य औषानद विद्यायै नमोर्यन्ताणां नम सर्वविघ्न शांतिं जिन शासन प्रभावनां कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमारमस्य औषानद विद्यायै नमोर्यन्ताणां नम सर्वविघ्न शांतिं जिन शासन प्रभावनां कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री सिद्ध परमेश्वर श्री सवजित संद प्रभ वास्पुज शांतिनाथ मुनि सूरतनाथ नेमिनाथ पार्श्वनाथ वर्धमान स्वामिने चतुष्टि रिद्धि समन्विते मुने अरसिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जनागम जिन चैत्य चैत्यालय नव देवताभ्यो नमः। संपूजका नाम प्रतिपालका नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवज्जिनेन्द्र करोतु शांतिं।
पहुंचने के लिए कम से कम 3:30-4 बजे तो उठे होंगे। मौका सभी शरणं भवजामि सिद्धे शरणं भवजामि साहु शरणं भवजामि केवले पंडितं धम्मं पवित्रो वासिष्ठोस्तदेवाय नमस्कारं सर्वपापै प्रमुच्यते अपवित्रो वा सर्वावस्थां गतोैव ध्याये स्मरेत् परमात्मानं सावाय अभ्यन्तरे शुचि अपराजित मन्त्रो ऐसो पंचरमो यारो सर्वथा प्रणाशो मंगलाणं च सर्वेषां प्रणमं तत्र सर्वेजं सर्वथा प्रणमाम्यहं कर्माष्टकविमुक्तं मोक्षलक्ष्मीनिकेतनं सम्यक् त्वादिगुणोपेतं सिद्धचक्रं नमाम्यहं विघ्नौघाप्लम्यान्ते शाकिनी भूतपन्नगा विश्वं सर्वेस्नाम्यान्ते स्तूयमाने जनेश्वरे यते पुष्पाणि कन्दोलकोस्फुरितै चरुसुधे कसदोपपदार्थितै पंचकल्याणकेभ्यो भगवज्जनस्तुष्ट सहस्रनामभ्यो सर्वजनस्तोत्रेभ्यो नमः हरिघ्यं निर्वकाम्यते मदिकामधिगं तुकामा आलम्बनानि विविधानवलं प्रवर्गं भूतार्थियज्ञ स्वस्ति श्रीमत्सुप्रता श्रीराम स्वस्ति श्रीराम अस्मिन् तुलन्तिमलकेवलबोधवन्यो पुण्यं समग्रमामेकमनाजहोमि ॐ ह्रीं क्रियकप्रतिज्ञाय जगन्मात्रे पुष्पाञ्जलिं शिवे श्रीवैष्णवः स्वस्ति स्वस्ति श्री स्वस्ति स्वस्ति श्री पद्मप्रभा श्री स्वस्ति श्री पद्मप्रभा नित्यात्मकं पादं केवलोघा स्मरणापरिये सुखदोघा दिव्याभिज्ञानबलमुसारि चतुर्विधं ददानं स्वस्ति संरक्षणं संकरणं चरोगा रास्तारोग्राणि गोविनानि बलद्वहन्ता भगवान का भक्ति के साथ चलवा दो। हाँ, बढ़िया भक्ति के साथ
प्रारंभ सौधर्मेंद्र महायज्ञ नायक। हाँ ईशान आ जाओ मम्मी के साथ। हाँ महायज्ञ नायक उस तरफ से आ जाओ। हाँ शांति धारा करता भी आ जाए। सभी के जोड़े बनते हैं। आप चारों कोने पर आ जाए और उधर एक क्लास वहीं। आप दोनों वहीं रहो। अरे दोनों वहीं रहो ना दोनों। ओम ह्रीम तुम ईशान इस तरफ आ जाओ, आप इस तरफ आ जाओ। इधर इस तरफ। हाँ ऐसे ठीक है। मुख्य कलश आपका है, ठीक है ना। नवरत्न गंध पुष्पाक्षरादि विपूरितम शांत्यर्थम स्वस्थ्यर्थम समृद्ध्यर्थम मंगल कलश स्थापनम करोमि। मेरे भी एक व्यक्ति नाम दे दो। 21,000 की राशि। कोई भी एक परिवार अज्ञान तनक को दूर कर लो। 21,000 की राशि। श्रीमती ओम ह्रीम अज्ञान तिमिरहर दीपकम स्थापनम करोमि स्वाहा। मैंने ज्योति है तेरी जगह श्री वर्धमान जयदेव जिनवाणी जगोई वर्धमान जिन देव युगल पर लाल कमल से शोभित है। जिनके अंबर की नखरावा से सबका मन मोहित है। देवों के मुकुटों की वो भी चल जाए तो कोई भरोसा नहीं कब पूरी हो जाए, लेकिन सदियों तक जीवित रखने के लिए इसको ताम्रपत्र पर अंकित किया है। और वर्तमान शासन नायक महावीर मंडपस्योपरि द्वादशांग सुदेवी स्थापनम करोमि। विराजमान है और चित्र अनावरण भी करना है। इसको ससुरी भैया 21,000 की राशि में 2 नाम आ जाए चित्र अनावरण के लिए, शास्त्रदान के लिए आ जाए। मात्र 21,000 की राशि में 4 नाम आ जाओ। शास्त्रदान आ जाओ अंजलि जी। और किसी का नाम शास्त्र गुरुदेव के चरणों में पूज्य श्री ब्रह्म सागर चंद्र सागर गुरुभ्यो नमः। अनर्घ पद प्राप्ते अर्घ्यं निर्वहामि ते स्वाहा। कलश के दोनों तरफ एक-एक बीच में ओम मंडलस्योपरि अष्टमंगल द्रव अष्टमी को दे दो। रक्षा सूत्र मंडल के चारों तरफ बांध देंगे। हाँ भैया करेंगे। साधन से आ जाओ। हाँ हाँ ओम नमो हरते सर्वरक्षक स्वाहा। तो मुख्य मंडल पर हमारे 5 पात्र पूजा करेंगे। आप वहीं रहो, आगे बढ़ाते जाओ। जल्दी कर लें। 5 पात्र आ जाए।
महाराज जी के चरणों में सभी की ओर से नमोस्तु निवेदित करता हूँ कि हमारे इस विधान को कार्य करने यहाँ वर्धमान स्वामी का यह चारित्रमयी विधान प्रारंभ होने वाला है। विधान का अर्थ ही है विशेष रूप से अपने अंदर एक धर्म का भाव उत्पन्न होना। जो विशेष रूप से एक धर्म का भाव उत्पन्न होता है, वह धर्म का ही भाव हमें उस आत्मा के भाव की ओर जोड़ता है। हमें धन से हटना है और धर्म की ओर आना है। जब तक हमारी दृष्टि में धर्म नहीं होगा, तब तक वह आत्मधर्म कभी प्रकट नहीं होने वाला। आत्मधर्म अपनी ही उस भावना से प्रकट होता है। वर्धमान चारित्र यह महाराज के द्वारा लिखा गया है और यह उस स्थान की घटना भी इसमें, जहाँ पर हम दोनों महाराज ने चतुर्मास किया, उज्जैन में। उज्जैन में भगवान महावीर विहार करते हुए आए और वह भगवान महावीर शमशान घाट में ध्यान लगाए हुए थे और वहां उनके ऊपर उपद्रव हुआ, उपसर्ग हुआ। यह भी कथा आप इस विधान में पढ़ेंगे। इसमें बहुत से कथानक हैं जो भगवान महावीर के चरित्र को बताने वाले हैं। वह जब बाल्य अवस्था में अपने ही साथियों के साथ खेल रहे थे और एक भयानक सर पे आ गया, बस बस। सारे बालक एक एक करके भाग गए, लेकिन वर्धमान स्वामी वहीं खड़े रहे और वृक्ष के उतर के और सर्प को सीढ़ी बना के उसके नीचे से उतर गए। ऐसे वह अतुल बल के धनी भगवान महावीर पाठशाला में बच्चे लोग पढ़ रहे हैं कि तीर्थंकर के अंदर कितना बल होता है। जो नारायण, कामदेव, चक्रवर्ती, शार्दूल, हाथी, घोड़े, इन सबका बल इकट्ठा करने के बाद जो बल होता है वह तीर्थंकर के पास होता है। एक बार क्या हुआ, महाराजा कृष्ण थे और नेमिनाथ जी थे। तो नेमिनाथ स्वामी ने कृष्ण से कहा, मेरी उंगली सीधी करो। देख रहे, वो कृष्ण जी उंगली सीधी नहीं कर पाए और भगवान नेमिनाथ ने उन्हें झुला दिया। ये गार्डन का झूला नहीं है, ये भगवान के बल का झूला है और इसमें झुला दिया। ऐसी ही इस शक्ति को, जो तीर्थंकर के अंदर शक्ति है, इस शक्ति की भक्ति के साथ अर्चना करें तो वह आपके अंदर भी एक ऐसा आत्मबल, ऐसी शक्ति उत्पन्न होगी जो आपके लिए हमेशा एक ताजगी महसूस करेगी। बोलो अहिंसा धर्म की जय। ओम। बोले की जिम्मेदारी है कि आपके सामने पहुंचे तो अपनी मर्जी से। वर्धमानाति वीर महावीर पंचनाम ध्येय वर्धमान जिन अत्र अवतर अवतर संभव सरित्यावाहनम। ओम ह्रीं श्री वीर सन्मति वर्धमानाति वीर महावीर पंचनाम ध्येय वर्धमान जिन अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठायति स्थापनम। ओम ह्रीं श्री वीर सन्मति वर्धमानाति वीर महावीर पंचनाम ध्येय वर्धमान जिन अत्र मम सन्निहितो भावावसट सन्निधि
कर्णम जय। पुष्पों के रस में इत्र सुगंध लगाए हैं, नासा से मन सूंघ सूंघ कर काम विभाव बढ़ाए हैं। इसी वासना अभी आनंद नहीं आया, ऐसा नहीं लग रहा कि लोभ कसाय मिटाने भगवन मन शीतलता पा जाने, चरणन चंदन लेकर आया तव पद रज शीतल। ओम ह्रीं श्री वीर सन्मते वर्धमानाति वीर महावीर पंचनाम दे वर्धमांजनेन्द्राय नमः। चंदनम निर्वपामि ते खंड खंड है ज्ञान हमारा ज्ञेयों के आकर्षण से, कर्म आवरण महिला करता राग देश स्पर्शन से। सचनाम दे वर्धमांजनेन्द्राय नमः। पुष्पम निर्वपामि दे रसना इंद्र की लघुता जड़ में राग बढ़ाती है, निष्ठ इष्ट व्यंजन अति खाकर तन का ममत जगाती है। मैं चेतन हो करके ओम ह्रीं श्री वीर सन्मते वर्धमानाति वीर महावीर पंचनाम दे वर्धमांजनेन्द्राय छदारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामि ते। तन घट पन घट ग्रह घट 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 भटक भटक मैंने देखा, सरपट सरपट दौड़ दौड़ कर चमक जगत विद्युत रेखा। दौड़ मिटे अज्ञानमयी ओम ह्रीं श्री वीर सन्मति वर्धमानाति वीर महावीर पंचनाम दे वर्धमांजनेन्द्राय नमः। मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामि दे। कभी जला है कभी गला है, रौंदा कूटा कटा मिटा, इस अनंत जन्मों में भगवान तन संग आत्म खूब पिटा। राग द्वेष से कर्म बंध फिर कर्म फलों से देह मिले, ओम ह्रीं श्री वीर सन्मति वर्धमानाति वीर महावीर पंचनाम दे वर्धमांजनेन्द्राय नमः। अष्ट कर्म दहनाय धूपम निर्वपामि दे। यह हो जाए वह हो जाए अगणित जन्मों में पहले, इसी कामना से चरणन में खूब चढ़ाए रस फल ले। ओम ह्रीं श्री वीर सन्मति वर्धमानाति वीर महावीर पंचनाम दे वर्धमांजनेन्द्राय नमः। मोक्ष फल प्राप्ते फलम निर्वपामि दे। क्या एव पदारविन्द युग्मस्थिताङ्गुलिनखांशु समूहभासि, प्रद्योतते खिल सुरेन्द्र किरीटकोटिर्भक्त्या प्रणम्य जिन देव पदं स्तवीमि। वर्धमान जिन देव युगल पद, लाल कमल से शोभित हैं, जिनके अंगुली की नख आभा से सबका मन मोहित है। देवों के मुकुटों की मणियां नभ आभा में चमक रही, उन चरणों की भक्ति से मम मति थुति करने मचल रही। अब आपको एक यह वर्धमान स्तोत्र जो आप पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मानतुंग महाराज का, उसकी रचना भी मालव प्रांत में धरा जिले में हुई है। धार जिला ना, वहाँ पर। और एक कल्याण मंदिर स्तोत्र है आचार्य कुमुदचंद्र महाराज का,
जिसकी रचना भी उसी मालवा प्रांत में उज्जैन में हुई है। एक संयोग की बात है कि यह वर्धमान स्तोत्र की रचना भी उसी मालवा प्रांत में उज्जैन से चातुर्मास करने के बाद में जब मैं रतलाम पहुंचा था तो रतलाम प्रवेश के समय तक यह रचना पूर्ण हो चुकी थी और रतलाम की धरा पर यह रचना पूर्ण होने के बाद में इसका सर्वप्रथम वाचन जो किया गया वो दिगंबर और श्वेतांबर दोनों समुदायों के साथ एकत्रित होकर के इस वर्धमान स्तोत्र का आगाज किया गया था। तब से सभी भव्य जीवों के लिए यह वर्धमान स्तोत्र वर्धमान भगवान महावीर स्वामी की स्तुति करने के लिए एक आलंबन बन चुका है। सभी के मन में भगवान की स्तुति करने के भाव तो रहते थे, लेकिन कोई बड़ी स्तुति उनके लिए मिलती नहीं थी और उनके लिए क्या खुद हमको भी नहीं मिलती थी। तो इसी क्षतिपूर्ति के लिए यह वर्धमान स्तोत्र की रचना हुई है कि जिस तरह से हम भगवान आदिनाथ भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति करके अपने आप को उनके विधान स्तोत्र के माध्यम से उनके प्रति अपनी श्रद्धा समर्पित करते हैं, ऐसे ही हम वर्तमान में जिस तीर्थ में हम जी रहे हैं, जो हमारे वर्तमान के शासन नायक हैं वर्धमान महावीर भगवान, उनके प्रति हमारी भक्ति अगाढ़ होनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं का यह तीर्थ चल रहा है और उन्हीं के इस तीर्थ के प्रसंग हमारे लिए हर वर्ष आते रहते हैं। प्रतिवर्ष आप महावीर जयंती भी मनाते हैं और प्रतिवर्ष महावीर भगवान का निर्वाण उत्सव भी मनाया जाता है। और इस बार यह निर्वाण उत्सव आपके लिए वहीं मिल रहा है जहां पर आपने भगवान महावीर स्वामी की महावीर जयंती भी मनाई है। कब मनी है, कब मनी, कहाँ मनी, कुछ पता है? भगवान महावीर स्वामी की महावीर जयंती पर भी इसी तरीके से लोग विधान करते हैं, कार्यक्रम करते हैं और भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण उत्सव पर भी करते हैं। लेकिन इस बार कोरोना के कारण से आपको कुछ पता ही नहीं पड़ा कि कब कहाँ क्या आया क्या चला गया। समझ आ रहा है? यह महावीर जयंती के उपलक्ष्य में उस समय पर यह विधान होना था जो विधान आज आपको इस रूप में दिखाई दे रहा है। आपको तो पता ही नहीं होगा। ये समझ लो कि हमारा जब मुजफ्फरनगर में आगमन हुआ था तब महावीर जयंती थी और अब यहां पर भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण उत्सव आ गया है। इतनी बड़ी लंबी यात्रा बहुत कम जगह पर पूर्ण होती है, ये मुजफ्फरनगर में ही हो रही है, महावीर जयंती से महावीर निर्वाण उत्सव तक। यह विधान करने के लिए सबसे पहले जब मुजफ्फरनगर में प्रवेश हुआ था मुनीम कॉलोनी में, तब एक भाव था कि इस तरह से लोगों के मन में वर्धमान भगवान के प्रति भक्ति के भाव उमड़े, लेकिन कुछ प्रकृति को मंजूर नहीं था। और प्रकृति को क्या मंजूर था वो तो हमको भी पता नहीं था। इतना जरूर पता था कि इन लोगों के पुण्य में जो चीज है वो इन्हें मिलती तो है, लेकिन ये लोग भी थोड़ा सा ये देखना चाहते हैं कि कहीं ये पुण्य हमारे से आकर के हमारे बगल से होकर के चला ना जाए, पुण्य हमारे पास से होकर के गुजर ना जाए। जैसे हवा हमारे पास से होकर के गुजर जाती है, ऐसा ना हो जाए। पहले यह पुण्य हमारे पास में ठहर जाए, फिर उसके बाद में हम इस पुण्य में अवगाहना करेंगे और फिर इस पुण्य का हम पूरा आनंद लेंगे। शायद इसी भावना के कारण से यह विधान महावीर जयंती पे ना होकर के महावीर भगवान के निर्वाण उत्सव के प्रसंग पर हो रहा है। और यह भगवान वर्धमान स्तोत्र का पाठ चला और फिर उस पाठ के उपरांत यह 8 तारीख है आज भगवान महावीर स्वामी का यह विधान जो पूरे मुजफ्फरनगर के माध्यम से, पूरी चतुर्दश जिनालय कमेटी के माध्यम से, पूरी चतुर्दश जिनालय कमेटी जो इस विधान के लिए अग्रसर होकर के आगे आकर के काम कर रही है, उसी के माध्यम से यह रंगत देखने में आ रही है। जो यहाँ पर इतने लोग इस विधान में शामिल होकर के बैठे हैं, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि यह विधान किसी तीर्थ क्षेत्र पर हो रहा है या मुजफ्फरनगर में हो रहा है।
कैसा लग रहा है आपको? ऐसे ही लग रहा है ना? कोई कहेगा ये कोई कॉलोनी थी। ये होता है हमारे मनोभावों का परिणाम। जब हम भगवान के रंग में रंगते हैं तो फिर हमें छोटी छोटी बातों के बहाने नहीं बनाने पड़ते हैं। अगर आप सुबह सुबह ठंड के बहाने बना रहे हैं, अगर आप किसी भी तरह की छोटी मोटी अपनी बिजीनेस है, हमारे अंदर बिजनेस की बिजीनेस है, इस कारण से हम बहाने बना रहे हैं, तो ये सब छोटे मोटे बहाने भी हमारे लिए कभी भारी पड़ जाते हैं। और ये बहाने ही भारी पड़ने के लिए आपके लिए एक बहाना आया था, कोरोना का बहाना। समझ आ रहा है? जब आदमी 15-15 दिन घर के अंदर एक एक कमरे में रहने को मजबूर हो गया। क्यों हो गया? जिन्होंने कभी बहाने बनाए होंगे धर्म के लिए, मैं 8 दिन विधान में नहीं बैठ सकता, मैं 2 घंटे भी विधान में नहीं बैठ सकता, उनके लिए ये बहाने के परिणाम जब सामने आते हैं तो इसी रूप से सामने आते हैं। समझ आ रहा है? कहीं ना कहीं हमारे कर्मों के फल होते हैं जो हम पहले बांधते हैं। जब हमारे सामने अच्छे अवसर आते हैं उस समय पर यदि हम बहाने बना करके उनसे बचने की कोशिश करते हैं तो नुकसान उस व्यक्ति का ही होता है और किसी का नहीं होता। जो काम होना होता है वो तो सब होता है, लेकिन जो व्यक्ति बहाने बना करके अपने लिए निकलने की कोशिश करते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं वह कर्म का उदय आता है और फिर उन्हें जब अच्छे लाभ मिलने का अवसर आता है तो उस समय पर वह अंतराय कर्म सामने आ जाता है। इसी को कहा गया है दान अंतराय कर्म, लाभ अंतराय कर्म। समझ में आ रहा है? आप लोग आज यहां बड़े इत्मीनान से बैठे हैं, बड़े आनंद से बैठे हैं, अच्छे भाव में बैठे हैं। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है नज़ारा। ये नज़ारा पहले दिल्ली में देखा था, रोहिणी के लोग यहाँ बैठे हैं। रोहिणी में भी यह बहुत अच्छा विधान हुआ था, बहुत बड़ा विधान हुआ था, और उसके बाद में कृष्णानगर में भी हुआ था, दिल्ली में ही, और फिर जो है अब ये इतनी अच्छे तरीके से मुजफ्फरनगर में हो रहा है। कह सकते हो कि यूपी में तो पहली बार ही हो रहा है, दिल्ली तो अलग स्टेट है, यूपी पहली बार। यूपी में इस तरह से आप लोग यहाँ पर भगवान की भक्ति करने का मन बना करके बैठे हो। अच्छी बात यह है कि मेरठ का ही इंद्र बन करके यहाँ पर विधान कर रहा है ना? मेरठ भी उसी में शामिल हो गया। सबके मन में जो भाव रहता है वो भाव अगर अच्छा एक रूप बन जाता है तो अपने आप हमें भगवान की भक्ति में जो अलग अलग भक्ति करने से जो पुण्य मिलता है वो पुण्य यहां पर हमारा सामूहिक होकर के कई गुना बढ़कर के हमारे लिए एकत्रित होता है। आप देखें, आपको बड़ी प्रसन्नता है, थोड़ी प्रसन्नता हमको भी है। पूछो क्यों? पूछो क्यों है हमको प्रसन्नता क्यों है? किस लिए? बहुत भीड़ है इसलिए? इससे कोई मतलब नहीं होता। आप लोग भगवान का विधान करने बैठे हो, भक्ति करने बैठे हो इसलिए? ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक अच्छी बात यह है कि इस विधान में भी मुझे ऐसा दिख रहा है, आजकल मैं जब कभी कहीं पर भी मंदिरों में देखता हूं, विधान करते हुए लोगों को देखता हूं, लोगों के सबके घुटने खराब हो चुके हैं, कमर खराब हो चुकी है, जमीन पर बैठने वाले लोग मिलते ही नहीं है। प्रसन्नता मुझे इस बात की है कि अभी मुजफ्फरनगर में सब लोगों के घुटने खराब नहीं हुए हैं, अभी बहुत से लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, बहुतायत लोग सामने जमीन पर बैठे हैं। समझ आ रहा है? जो बड़े लोग हम कुर्सी पर भी बैठे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपके लिए इस तरह से भगवान की भक्ति में बैठने का कभी कोई अवसर आता है तो आप ये ध्यान रखें, इससे हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होता है, हमारे घुटनों में ताकत आती है, हमारी कमर में ताकत आती है, हमारे मन में ताकत आती है, हमारे हृदय में ताकत आती है। समझ आ रहा है? इस तरह की भक्ति करने का ही परिणाम होता है कि व्यक्ति लंबे समय तक निरोग रहता है, स्वस्थ रहता है, और उसी के माध्यम से वह अपना जीवन आगे सुख और शांति पूर्वक चला पाता है। आप इन भक्ति के पुण्यों में बिल्कुल अपने आप को डुबो करके रखें। कोई आपको चिंता करने की जरूरत तो अभी है ही नहीं है। सबके लिए अभी घर जाने की भी कोई जल्दी नहीं है ना? पवन जी के माध्यम से सब व्यवस्था हो चुकी है, और यहां पर आपके लिए इस तरह से जब बिल्कुल निश्चिंतता है तो आप इस भक्ति में अपने मन को अच्छे ढंग से लगाएं, क्योंकि ये अवसर हमेशा नहीं आते, और ये केवल एक दूसरे को देखने में नहीं निकल जाना चाहिए अवसर, ये हमारे अंदर भाव भक्ति पूर्वक
वर्धमान महावीर भगवान को ध्यान में रखते हुए, वो जो सिद्ध आत्मा बने हुए हैं उनकी सिद्ध आत्मा को ध्यान में रखते हुए हमें भक्ति करना है। भगवान महावीर स्वामी की कहीं मूर्ति आपको ध्यान में आती हो, चाहे वो महावीर जी की हो या आपके कहीं की स्थानीय जनालय की हो, उसको ध्यान में रखो। और दूसरी चीज अगर आपके ध्यान में आए तो सिद्ध शिला पर भगवान महावीर स्वामी आज भी उनकी शुद्ध आत्मा अपने शुद्ध गुणों और शुद्ध चेतना के साथ में विराजमान है। हमें इस भावना से भगवान की भक्ति करना है और यही उद्देश्य से यह भगवान की भक्ति करने का यहां पर प्रयोजन बताया जा रहा है। ये भक्ति क्यों की गई, यहां पर जो दूसरा काव्य है उसमें ये लिखा है, नाहं कृतेहमिति नात्र चमत्कृतेपि बुद्धे प्रकर्षवशतो न च दीनतोऽहं श्रीवीरदेव गुणपर्यय चेतनायां संलीन मानस वशः स्तुतिमातनोमि। नहीं अहंकृत हो करके मैं, नहीं चमत्कृत हो करके, बुद्धि की उत्कटता से ना, नहीं दीनता मन रख के। ओम ह्रीं शुद्ध गुण पर्याय चैतन्याय क्लीं महावीजाक्ष सहिताय श्री मर्दमान महावीर जनाय नमः। अर्घ्यं निर्वपामि दे। सभी गोला चढ़ा रहे हैं ना, कंजूसी तो नहीं कर रहे, सबको मिल गए। उच्च ही कुल प्रभवता सुख साधनानि सौंदर्य देह सुभग द्रविड़ प्रभूतम मन्येन मोक्षपथ पुण्य फलम प्रशस्तं यावन्न भक्ति करणाय मनः प्रयासः। उच्च कुलों में पैदा होना, सुख साधन सब पा लेना, सुंदर देह भाग्य भी उत्तम, धन वैभव भी पा लेना। पुण्य फलों को ना मानूं, भक्ति करन का मन यदि होता, पुण्य फल रहा मैं जानूं। ओम ह्रीं लौकालौकिक पुण्य फल प्रदाय क्लीं महावीजाक्ष सहिताय श्री वर्धमान महावीर जनाय नमः। अर्घ्यं निरूपामि ते तस्मा। इस तरह की स्तुतियां होती हैं उन घरों में हमेशा मंगल होता है। जिन घरों में इस तरह के स्तोत्र ताम्रपत्र पर या किसी भी रूप में जिनवाणी के रूप में विराजमान रहते हैं, उन घरों में बच्चे कभी भी ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम की कमी के कारण से कभी भी अपनी मानसिकता की विक्षिप्तता के साथ उत्पन्न नहीं होते हैं। जहां पर इस तरीके के मंगल गान होंगे वहां पर कभी भी अमंगल नहीं होंगे। ये आप अपने मन में विश्वास बना करके रखो। लेकिन विडंबना यह है कि आपके अंदर किसी भी तरह से भगवान की भक्ति करने के बावजूद भी भगवान पर विश्वास नहीं आता है। समझ में आ रहा है? कहो कैसे नहीं आता है? आप भगवान की भक्ति भी करते हो और उधर जाकर के वही सब काम करते हो जो आपको नहीं करना चाहिए। दीपावली आ रही है, मैंने कहा है भगवान जिनेंद्र देव की भक्ति करो। दीपावली के दिन आपको भगवान की भक्ति करना है, भगवान की सुबह मोक्ष कल्याणक की भक्ति करना है, शाम को गणधर परमेष्ठी की भक्ति करना है। उन गणधर परमेष्ठी को ही हम गणधर भी कहते हैं और उन्हीं को हम गणेश जी भी कहते हैं। जैनियों के गणेश जी कौन से हैं? इंद्रभूति गौतम गणधर, जिन्हें भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के दिन ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। समझ आ रहा है? जब गणेश जी हैं आपके पास में तो लक्ष्मी जी भी आपके पास में होंगे ही, है कि नहीं? कौन सी लक्ष्मी है? जो हमारे अंदर ज्ञान है, ये ज्ञान ही पूर्ण रूप से विकसित हो जाए, यही सबसे बड़ी लक्ष्मी है, यही सबसे बड़ा वैभव है। क्योंकि लक्ष्मी किससे आती है? ज्ञान से आती है। समझ आ रहा है? जो लोग ज्ञान के माध्यम से लक्ष्मी प्राप्त करते हैं उनके पास लक्ष्मी हमेशा बनी रहती है, और जिनके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता है उनके पास लक्ष्मी आ भी जाती है और चली भी जाती है। दुनिया में बड़े बड़े कॉरपोरेट लेवल पर लोग काम करने वाले बड़े बड़े अरबपति लोगों के पास में भी लक्ष्मी कैसे रहती है? जब उनके पास अपना कोई
ज्ञान होता है, अपनी बुद्धि होती है, तभी उनके पास में वो लक्ष्मी टिक पाती है। समझ आ रहा है? नहीं तो हर कोई दूसरी कंपनी वाला दूसरे पर अटैक करने को बैठा है। आदमी कैसे टिकता है? लक्ष्मी से नहीं टिकता है। किससे टिकता है? ज्ञान से टिकता है। ज्ञान अगर आपके पास में जितना बढ़ेगा उतनी आपके पास में लक्ष्मी बढ़ेगी। केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी की उपासना करो। किसकी? और उसकी फोटो कैसी होती है? वैसी होती है जैसे तुमने अपने घर में लगा रखी है। हाँ, तुम सब मिथ्या दृष्टि लोग हो। कैसे हो? बोलो अपने मुंह से। क्यों हो पूछो? क्यों हो पूछो? इसलिए हो कि तुम यहां पर आकर के हमको चलाते हो, हमको हमारे सामने तो कुछ और बोलते हो, घर में जाकर के कुछ और करते हो, इसलिए मिथ्या दृष्टि हो। मिथ्या दृष्टि का मतलब झूठ बोलने वाला, मिथ्या बुद्धि रखने वाला, अपने अंदर गलत सोच रखने वाला, और ऐसा व्यक्ति जो गुरु के सामने भी झूठ बोल करके कुछ का कुछ कहे और कुछ का कुछ करे। समझ आ रहा है? खास तौर से इधर दिल्ली और यूपी के इलाके में ऐसे लोग सबसे ज्यादा मिलते हैं। क्यों अब कचकच करने लगे? आज मुजफ्फरनगर की बड़ाई कर रहे थे तो बड़ी प्रशंसा कर रहे थे, ताली बजा रहे थे। अब कोई ताली नहीं बजा रहा है। अब सम्यक दृष्टि ताली बजाएगा। कौन बजाएगा? बजाओ बजाओ, मैं देखूंगा कितनी सम्यक दृष्टि है। जो लोग हमें धोखा नहीं देंगे, इन द सेंस हमारे सामने आकर के तो आप कहो कि नहीं महाराज, लक्ष्मी कौन सी है? केवल ज्ञान लक्ष्मी। हमारे गणेश जी कौन से हैं? गौतम गढ़धर। और घर में जाकर के, घर के कमरों के अंदर जाकर के, दुकान में जाकर के आप क्या करो? आपको केवल ज्ञान लक्ष्मी की पूजा करना आती है? आपको गौतम गढ़धर की पूजा करना आती है? नहीं करते। आपका जब तक इस तरीके का एक छिपाव, दुराभाव रहेगा, तब तक आपको सही ढंग से भक्ति का जो पुण्य मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा। समझ आ रहा है? क्योंकि भक्ति कहती है समर्पण होना चाहिए, और समर्पण कहता है एक तरफा होना चाहिए। समर्पण में हमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए। अगर आपके अंदर समर्पण में संशय है तो भक्ति के फल नहीं मिलते। जहां व्यक्ति इस तरह से भक्ति करने में अपने को लीन करता है, वहां फिर वह किसी और दूसरे संशय में पड़ता ही नहीं कि अगर हमारे सामने भगवान केवल ज्ञान के रूप में हैं, हमारे सामने गौतम गढ़धर 48 प्रकार की रिद्धियों, 64 प्रकार की रिद्धियों से सहित हैं, तो हमें इससे बढ़कर के अब क्या चाहिए? समझ आ रहा है? लोगों के मन में ये विचार परिवर्तन होना चाहिए। चातुर्मास का उद्देश्य जो होता है वो यही होता है कि आपकी मिथ्या दृष्टि को बदल करके सम्यक दृष्टि बनाया जाए। सुन रहे हो? अगर ये होगा तो समझना कि आपके लिए बड़ी एक उपलब्धि हुई है, और मैं भी समझूंगा कि चातुर्मास की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि यहां के लोग अपनी मिथ्या धारणाएं छोड़ करके, कुरीतियां छोड़ करके, तरह तरह के अपने जो बुराइयां हैं उनको छोड़ करके एक अच्छी लाइन पर आ रहे हैं, विश्वास के साथ में भगवान जिनेंद्र देव की भक्ति से जुड़ रहे हैं, सम्यक दर्शन के भाव में आ रहे हैं। ये सबसे बड़ी प्रभावना मानी जाती है। सुन रहे हो? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? पहले ये बता दो बस। समझ में आ रहा है? मेरी भाषा समझ में आ रही है ना? अच्छा चलो ठीक है। अब सब जिनको समझ में आ रहा है वो जरूरी नहीं सब मान ही रहे हो, है ना? लेकिन इतना तो जरूर है कि सबकी समझ में आ गया है। जिनकी समझ में आ गया है वो अच्छे ढंग से अपने मन में दृढ़ता बना लेना, है ना? यहां मैं कुछ नहीं कह रहा। आपको अगर किसी भी प्रकार का डर हो, मुझसे आकर के कभी भी दोपहर में, दिन में आकर के बात कर लेना। महाराज मैं ऐसा करना चाह रहा हूं आपके कहने से, लेकिन मुझे डर लग रहा है, आप बताओ मैं क्या करूं, मैं आपको उसका समाधान दूंगा। समझ आ रहा है? आपको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है आप लोग डरे हुए भी बहुत रहते हो। जितना ज्यादा व्यक्ति मिथ्यात्व में पड़ेगा उतना ही डरा हुआ व्यक्ति होगा। जो सम्यक दृष्टि होगा उसके पास में बहुत साहस होता है, इसलिए आप डरे हुए भी रहते हो कहीं कुछ हो ना जाए। कोई भी एक कुरीति अगर हटाने की बात आती है, कहीं कुछ हो ना जाए। समझ आ रहा है? और कुरीतियों की कमी नहीं है। ऐसी ऐसी यहां पर हमें कुरीतियां सुनने को मिल रही जो अभी तक हमने ना सुनी 20 चातुर्मास में कभी।
समझ आ रहा है ना? कम से कम 20-22 चतुर्मास तो मैं कर चुका हूं, अभी तक नहीं सुनी, वो यहां सुनने को मिल रही है। आज क्या है? आज क्या है? बोलो बोलो। आज अष्टमी है। समझ आ रहा है ना? कुछ बच्चे बता रहे थे कि यहां पर लोग इस विधान में बैठने के बहाने इसलिए मार रहे हैं महाराज, इसलिए आगे पीछे देख रहे हैं कि आज उन्हें अपने घर में से बायना निकालना है। आज उनकी मम्मियां बेटों को लेकर के व्रत करेंगी। अब बताओ ये कौन सा व्रत होता है? कौन सा व्रत होता है ये? होई अहोई अहोई अष्टमी। समझ आ रहा है? अब ये क्या है? क्या इस तरीके से आपके बेटों की सुरक्षा होगी? क्या करवा चौथ पर आप इस तरीके से जब उपवास और व्रत रखते हैं उससे आपके पतियों की सुरक्षा होगी? ये इतनी बड़ी बड़ी कुरीतियां हैं। आपको अपने दिमाग से सोचना चाहिए कि रात में चांद देखने से, रात में सितारे देखने से क्या हमारे व्रत शुरू होते हैं? इनका क्या संबंध है हमारे व्रतों से? समझ आ रहा है? लेकिन सबकी मम्मी, सबके पापा, अब तो ऐसा फैशन चल गया है, अभी तक तो मम्मी करती थी पापा के लिए, अब तो पापा भी करने लगे मम्मी के लिए। धन्य हो, धन्य हो। समझ आ रहा है? अब मम्मी करती है अभी बेटों के लिए, अब कभी बेटे भी करेंगे मम्मी के लिए। बस यही करना तुम, और कुछ मत करना। समझ आ रहा है? इधर भगवान महावीर स्वामी की जय बोलना, हमारी जय बोलना, गुरु महाराज की जय बोलना, और करना भाई जो तुम्हें करना है। इतना मिथ्यात्व, इतनी अज्ञानता हमने दुनिया में कहीं नहीं देखी जो मैं यहां देख रहा हूं। समझ में आ रहा है? बुरा लगे तो अब लग जाए, क्या फर्क पड़ रहा है? 2-4 दिन की बात है ना? दीपावली के बाद तो कुछ पता ही नहीं है। अगर आपके लिए आज भी ये बुद्धि जागृत हो रही हो कि ये गलत है, यहां पर सासू भी बैठी हैं, ससुर भी बैठे हैं, ससुरे सब बैठे हैं है ना, और यहां पर बेटे भी बैठे हैं, माँ भी बैठी है। सासू भी अपनी बुद्धि ठिकाने से लगाएं। कई घरों में सासुएं ही जबरदस्ती बहू के लिए जोर डालती हैं, तू करवा चौथ कर। समझ आ रहा है? और रोजाना मंदिर में आकर के सुबह सुबह 5 बजे से दस्तक देती हैं। ऐसी सासुएं भी हैं। इतनी जब अज्ञानता हमारे अंदर भरी पड़ी है तो कभी भी आपके लिए धर्म भाव भीतर से आ ही नहीं सकता है। आप कहोगे हमें ये स्तोत्र का, विधान का पुण्य लाभ क्यों नहीं मिलता? हमारे अंदर सो मैनी ऑब्स्टेकल्स इस तरीके के भरे पड़े हैं कि हम उसी के कारण से बाहर से जो हमें मिल रहा है हम भीतर तक कुछ पहुंचा ही नहीं पाते हैं। ये मिथ्यात्व के अंधकार, ये मिथ्यात्व के इतने सारे व्यवधान हमारे अंदर पड़े हैं कि इसी कारण से हमारे अंदर सम्यक्त पैदा नहीं होता और उसी से हमारे अंदर जो पुण्य आना चाहिए वो आता नहीं। समझ में आ रहा है? आज से आप लोग अपने मन में ये सोच लेना कि ये जो अष्टमी है, आज के बाद में ये अष्टमी हम अहोई अष्टमी नहीं मनाएंगे, ये अष्टमी हम वीर भगवान की अष्टमी के रूप में मनाएंगे। चाहे महाराज यहां हो या ना हो, लेकिन हम हमेशा वर्धमान महावीर स्वामी का विधान करेंगे, चाहे चौथ हो चाहे अष्टमी हो। हम इसी से सब कुछ प्राप्त करेंगे। पति की रक्षा भी इसी से होगी। पत्नी की रक्षा भी चाहते हो कि नहीं? कोई नहीं चाहता, सब दुष्ट हैं। तुम पगली हो रही हो बेवजह। हाँ, आज तक किसी पति ने पत्नी के लिए व्रत नहीं किया। पत्नी मरती जाती है पति के लिए। समझ आ रहा है? ये सब कुछ नहीं करना चाहते हैं। ना तो ये भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, ना ये तुम्हारे लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन तुम्हें सब इनके लिए करना है। और ये भी ध्यान में रखना है कि हमें अपने आत्मा के लिए भी सोचना है कि अगर हम यही सब इनके लिए करते रहेंगे, यही जन्म जन्म में हमें मिलते रहेंगे, तो हम इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त कम होंगे। नहीं समझ आ रहा है? पति के लिए व्रत करने का मतलब क्या है? जन्म जन्म में यही मिले। देख लो, अगर इतना अच्छा लग रहा है तो फिर तुम्हारी मन की। ठीक है, किसी को क्या रोका जा सकता है? सब जीव स्वतंत्र हैं। समझ आ रहा है? अगर आपको यह भावना हो कि हमें इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति मिले, हम कब तक इनकी पत्नी बनते रहेंगे, कब तक इनके इस तरीके के अधिकार में रहेंगे, ये अगर आपकी भावना हो, समझ आ रहा है, तो आप वर्धमान महावीर स्वामी के व्रत करना शुरू करें। वीर वंश में जन्म लिए हो। आगे एक काव्य आ रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि आपको वीर वंश की महत्ता जानना है और ये अहोई अष्टमी आपको छोड़ देना है। ये चौथ वौथ जो सब मनाते हो ये सब आपको छोड़ देना है, क्योंकि ये सब आपके जैन धर्म के अनुसार आपके लिए मिथ्यात्व है।
समझ आ रहा है? इसमें कोई सार नहीं है, इसमें कोई धर्म नहीं है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। बोलो कितने लोग तैयार हैं जो एक करते थे अब नहीं करेंगे महाराज, आपकी इस आज के आदेश के बाद नहीं करेंगे? कितने लोग तैयार हैं ऐसा करने को? चलो, और बाकी के करते? अच्छा, जो नहीं करते वो हाथ नहीं उठाए। चलो ठीक है, सबको आशीर्वाद एक साथ दे दें। अगर इतने लोग सम्यक दृष्टि बन जाएंगे तो मैं कहता हूं कि मुजफ्फरनगर में मुझे दोबारा फिर से चातुर्मास करने के लिए अब नहीं आना पड़ेगा। अब क्या जरूरत है? चलो आगे काम पढ़ो। लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, समझ में आ रहा है? सामायिके सद्विचारण पाठ काले या सन्मतिं स्मरति नित्यरतिं दधाना तस्यैव हस्तगत पुण्य समस्त लक्ष्मीं दृष्ट्वा न कोऽपि कुरुते त्रिबुधस्तथैव। सामायिक में नित्य चिंतन में शास्त्र पाठ के क्षण में भी जो सन्मति को याद कर रहा नित्य हृदय रति धर के ही। सुनो, कल पुण्य पढ़ो। हाथ स्वयं आ जाती है, ऐसा लख फिर किस ज्ञानी को प्रभु भक्ति ना भाती है। मुजफ्फरनगरी अष्टदल कमलाधिपतिये श्री वर्धमान महावीर जनाय नमः। प्रथम बलय मध्य पूर्णार्घ्यम निर्वपामीति। एक मिनट आ जाए अब सौधर्म विग्रह क्लीमा विजाक्ष सहिता श्री वर्धमान महावीर जनाय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति। सबसे अच्छी बात है, कई लोग जो पहले से व्रत करते आ रहे हैं उनके आज समापन भी हैं। समझ आ रहा है? 64 व्रत लोग कर चुके हैं। ऐसे भी व्रती लोग हैं जो मेरठ के भी हैं, दिल्ली के भी हैं। समझ आ रहा है? जो व्रत समापन करने के लिए यहाँ आए हैं, मेरठ की कौन है? अमिका जी। हाँ, दिखा दो इनको अपनी शकल, सबको इनके दर्शन कर लो। समझ आ रहा है? एक और ये आगे बैठी है दिल्ली की रजनी जी, है ना? ये सब 2 प्रतिमाधारी हैं और इनने 64 व्रत कर लिए हैं। उसकी आपने आज शुरुआत भी नहीं की है, वो ये काम कर चुके हैं। राकेश समझ आ रहा है ना? और ये 64 व्रत का समापन करने के लिए अगली दीपावली पर, अगली नहीं, इसी दीपावली पर समझ आ रहा है, इनकी तरफ से कुछ यहाँ पर किया जाएगा। इनकी भावना है कि हमें 64 व्रत पूरे हुए हैं तो यहाँ पर हमें कुछ करना है। जो कुछ करेंगे ये जो यहाँ पर बताएंगे आपको। मतलब ये बताने का है कि लोग इतने समय से व्रत कर चुके हैं, आप भी शुरुआत करेंगे तो आगे आपका भी उदाहरण दिया जाएगा आगे के स्टॉपेजों पर। चलिए, गाड़ी चल रही है। सूते चयो जिन कुले सही वीर वंशो वीरम विहाय मनुतेन कुलाधिदेवम आलोक्यमाप्य जगती रवे प्रचंडम जात्यंतवत भ्रमति वाकिल सौस्या। जो उत्पन्न हुआ जिन कुल में वीर वंश का वह है पूत, वीर प्रभु को छोड़ अन्य को मान रहा क्यों तू रे भूत। सूरज का फैला नहीं दिखता धरती पर चहुओर प्रकाश, जन्म समय से अंध बने वे या फिर उल्लू सा आभास। ओम ह्रीम वीर वंशोत्पत्ति कराय क्लीं महावीर अक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जनाय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति। स्वाहा। रागादि, हाँ बोल। रागादि दोष युत मानस देवतानां सेवा किमप्यतिशयं न ददाति कस्य, सेवां करोतु जिन कल्पतरो सदैव सेवा किमप्य फलदाप्य फलापि तस्य। राग द्वेष से सहित रहे जो ऐसे देवों की सेवा, क्या अतिशय फल दे सकती है सेवा शिव सुख की मेवा। जिनवर है कल्प वृक्ष सम उनकी सेवा सदा करो, कल्प वृक्ष की सेवा भी क्या अल्प फलाई निष्फल हो। ओम ह्रीम कल्प वृक्ष संफल प्रदाय क्लीं महावीराक्षर सहिताय श्री वर्धमान महावीर जनाय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति।
ये व्यन्तरादिसुरभावन देववृन्दा कृत्वा तु यस्य नमनं सुखमाप्नुवन्ति देवादिदेव शुभनाम पवित्रमन्त्रो व्याहन्त्यनिष्टमखिलं किमु विस्मयन्ति। भवनवासी व्यंतर देवों के सुर समूह से वंदित हैं, जिनवर के चरणों में झुक वे सुख पाते आनंदित हैं। देवों के भी देव प्रभु का नाम मंत्र है पूजित है, सब अनिष्ट यदि दूर हो जाए बड़ी बात क्यों विस्मित है। ओम ह्रीं सर्वानिष्ट विनाशकाय क्लीं महावीराक्षर सहिताय श्री वर्धमान महावीर जनाय नमः। अर्घ्यं निर्वपामीति। रोग विनाशकाय क्लीं महावीराक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जनाय नमः। अर्घ्यं निर्वपामीति। ज्योतिषी कई बार बता देते हैं क्या चल रहा है भाई, काल सर्प योग चल रहा है, आपको डरा देते हैं और डरा करके आपको क्या कराते हैं, कराएंगे तो आपके लिए कहीं ना कहीं भगवान की पूजा ही, समझ आ रहा है। बस वो कहेंगे 11,000 रुपये हमें दे दो, हाँ आपके नाम से हम एक विधान कर देंगे, हम पूजा कर लेंगे, आपको आना हो कि तो आ जाना, नहीं आना हो तो आपके घर पे भी अपने आप उसका फल पहुंच जाएगा, समझ आ रहा है। और आप तैयार हो जाते हो। आपके मन में ये विचार कभी नहीं आता कि जब तक हम अगर स्वयं भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तब तक हमारे लिए उसका फल कभी मिलने वाला नहीं, एक बात। और दूसरी बात आपको ये देखना है कि अगर भगवान की भक्ति करने से हमारे पुण्य कट हो रहे हैं और कर्म कट रहे हैं तो हम फिर जो अनंत शक्तिमान हैं, अनंत ज्ञानवान हैं, ऐसे जिनेंद्र भगवान की भक्ति क्यों ना करें। अगर आपके मन में इस तरह की भावना नहीं आती है तो आपको हमेशा भटकाव रहेगा, और उस भटकाव को दूर करने के लिए ही यह स्तोत्र है, ये ज्ञान आपके सामने है कि जब कभी आपको कोई ऐसा डर दिखाए, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको भगवान की शरण में आकर के भगवान की भक्ति करने की जरूरत है। इसलिए ये काल सर्प आदि या कोई भी तरीके के मंगला लड़कियां हैं, कई लड़कियां मंगला होती हैं, समझ आ रहा है, मांगली क्या बोलते हैं, डरते रहते हैं, ये करना वो करना, यहां जाना वहां जाना। आपसे कह रहा हूं कि आपको विश्वास के साथ में सिर्फ एक काम करना है कि हमें वर्धमान महावीर भगवान की यह स्तुति लगातार 64 दिन तक एक भाव के साथ में करना है। चाहे हम सुबह करें, चाहे शाम को करें, चाहे व्रत के रूप में करें, चाहे पाठ के रूप में करें, चाहे एक काव्य को पढ़ करके करें, अगर हम अपनी भक्ति से भगवान के द्वारा इस तरह से पुण्य संचित करेंगे तो हमारे सब अनिष्ट दूर होंगे, हमारे सब योग दूर होंगे और सब कुछ हमारे लिए मंगल होगा। उसी को लिए यह स्तुति है। आस्ताम, हाँ पढ़ो। आस्ताम सुदुस्सम कला कलिकाल कालस तम नाम दर्शमननं प्रतिमाप्लयं स्यात् हस्तं गते गरुण मंत्र विधान सिद्धे कालादि सर्प्रकृत योग भयेन किम स्यान्। भले बना हो कली काल का प्रभाव सब पर दुखदाई, दर्शन मनन सुनाम आपका बिंद मात्र भी सुखदाई। सिद्ध किया ही गरुड़ मंत्र ही जिसके हाथ पहुँच जाए, काल सर्प के योग भयों से फिर किसका मन डर पाए। ओम ह्रीं सर्वानिष्ट योग भय निवारकाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर जनाय नमः। अर्घ्यं निर्वपामीति। रागादि रोग हरणाय नकोत्र वैद्यः करमाष्टबन्ध विघटाय रसायनं न। यो यन्नो भवदेहात्महिताय वीर पुण्यर्तु शरणु महिमा कथमभ्युपेतः। प्रभु मानती इस जग में प्रभु आप रहे, चेतन ज्ञान प्रकाश दिखे ना और संधता किसे कहे। ओम ह्रीं मिथ्याग्रहापरणाय क्लीं महावीराक्षर सहिताय श्री वर्धमान महावीर जनाय नमः। अर्घ्यं निर्वपामीति। अर्घ्यं निर्वपामीति।
जन्मोत्सवे प्रतिदिनं प्रथुरत्नवृष्टिर्जन्मोत्सवे सकललोकसु शान्तवृत्तिः सर्वातिशायन गुणादश जन्मनस्ते सर्व समय के कल्याणक में प्रतिदिन रत्नों की वर्षा जन्म समय के कल्याणक में सकल लोक में सुख हर्षा जो मूर्त रूप है समझो उनमें कितना ओम ह्रीं सर्व समृद्धि वर्गाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वर्धमान महावीर्जनाय नमः अर्घ्यं निर्वपामि गौरवमपार समर्थता च संप्रीति भाषण मथा समदुग्ध रक्तम। भगवान जिनेंद्र देव के जब गर्भ और जन्म कल्याणक होते हैं तो उस समय पर कुछ अतिशय होते हैं, है ना। अतिशय के रूप में उनके शरीर में प्रकट होते हैं जो एक छंद में यहाँ पर लिखे हुए हैं, है ना। क्या करें, या दीक्षा के समय की भी स्तुति करें, लेकिन हमें ध्यान में क्या रहता है, ये अरिहंत है। इसलिए यहाँ पर केवल ज्ञान के 10 अतिशय भी 4 लाइन में लिखे हुए हैं। इन्हें भी आप हमेशा के लिए ध्यान में रख सकते हैं। अपने बच्चों को पढ़ाएं कि बेटा जन्म के समय पर भगवान के शरीर में ये विशेषताएं होती हैं, और जब भगवान को अनंत ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, जब वो सर्वज्ञ बन जाते हैं, जिसे कहते हैं वो ऑमनिशिएंट हो गए, इनफाइनाइट नॉलेज उनके अंदर आ गई, उस समय पर उनके साथ इस तरह के 10 अतिशय होते हैं, जो ये 10 अतिशय इन लाइनों में लिखे हुए हैं। क्रोशम चतुशतमिला फल के सुविक्ष शून्यश्च जीववद भुक्ति कुशर्गितायाः विद्येश्वरा खगमनं नख केश वृद्धि छाया विहीन मनिमेष मुखम चतुष्कम। कोशित है निर्मल है तनु परमौदारिक सुंदर रूप प्रथम संघनन पहली आकृति शुभ लक्षण युक्त सौरभ शक्ति आपकी हितमित प्रिय वचनामृत है दुग्धांक समरक्त देगा तक अतिशय परमामृत है। ओम ह्रीं जन्मातिशय धारकाय क्लीं महावीराक्षर सहिताय वर्धमान महावीर्जनाय नमः अर्घ्यं निर्वपामि ते। ईश्वर हो दस केवल अतिशय सुख का। ओम ह्रीं 10 केवल ज्ञानातिशय धारकाय क्लीं महावीराक्षर सहिताय वर्धमान महावीर्जनाय नमः अर्घ्यं निर्वपामि ते। महावीर, वर्धमान, सन्मति और अतिवीर। देखेंगे कि इन नामों का क्या महत्व है और किन किन कारणों से नाम पड़े हैं। सबसे पहले जो वीर नाम पड़ा है उसके लिए यहाँ बताया जा रहा है। जन्मक्षणे प्रथित पर्वत मंदराख्ये सौधर्म देव विहित स्नपनोपचारे आनंद निर्भर रसेन सुविस्मितासन वीरं चकार तव नाम सुरेंद्र मुख्य। जन्म समय पर मंदर मेरु पर्वत जो विख्यात रहा जिस पर ही सौधर्म इंद्र ने प्रभु का कर अभिषेक कहा। वीर आपका नाम यही शुभ धरती पर भी ख्याति रहे हो आनंदित विस्मित हो गए देवों के भी इंद्र कहे। ओम ह्रीं सर्वानंद कराय क्लीं महावीराक्षर सहिताय वर्धमान महावीर्जनाय नमः अर्घ्यं निर्वपामि ते। नागस्य रूपमवधार्य भयाय रौद्रं निर्वीरभूर्महत् वीरयति प्रसिद्धि। शैव भी आमोचा देने को प्रभु को संताप रेति बना जहाज। क्लीं महावीराक्षर सहिताय वर्धमान महावीर्जनाय नमः अर्घ्यं निर्वपामि ते।
शङ्कां निधाय रिदितौ गगनं चरन्तौ रिद्धीश्वरौ विजय संजय नामधेयौ तामीतरीक्षलघुदूरदेव हर्षात् प्रोच्चार्य सन्मति सुनाम गतौ विशङ्कौ शास्त्र विषय संदेह धार कर चले जा रहे तो मुनिराज संदेह मार्ग के महावीराक्ष सहित वर्धमान महावीर नायनवार्घ्यं निर्वपामिति काल चतुर्थ केस्मिन् संदीक्षिता बहुल संख्यक भूमिनाथै जानन्नभीतम घमो नैखेदमेको वाचं यमो द्विदश वर्षमभिविहत्य। इस चतुर्थ काल में जितने पहले जो तीर्थेश हुए कई कई राजाओं के संग दीक्षित हो तब त्याग किए। आप जानते थे ये भगवान फिर भी आप सचेत हुए मौन भार करके की हो 12 वर्ष विहार किए। महावीराक्ष सहित वर्धमान महावीर नायनवार्घ्यं निर्वपामिति प्राप्तक्षय महावीर नायनवार्घ्यं निर्वपामिति। देखो भगवान की दीक्षा हो गई है, भगवान ने चारित्र धारण कर लिया है। चारित्र की विशुद्धि को बढ़ाने के लिए यज्ञ थे। आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप भी भगवान से लंबे समय तक जुड़े रहना चाहते हैं, भक्ति करते रहना चाहते हैं, तो आप भगवान के इस स्तोत्र के व्रत के माध्यम से आप भगवान की भक्ति लंबे समय तक कर सकते हैं। पिछले दिनों में यहाँ पर बहुत से लोगों ने वर्धमान महावीर स्वामी के व्रत लिए हैं और उसमें 3 कैटेगरी हमने बनाई थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट कैटेगरी में उपवास के साथ में आपको व्रत करना होता है। सेकंड में उपवास के साथ एक आसन कैसे होता है, तो एक आसन के साथ में आपको व्रत करना होता है। और थर्ड कैटेगरी तो बच्चों के लिए है कि एक आसन भी कर लो और शाम को कुछ है ना, पानी भी ले लो, दूध भी ले लो, चाय वाय नहीं लेना। ओम ह्रीं सुरपुष्पष्टि सविताय क्लीं महावीराक्ष सहिताय वर्धमान महावीर जनाय नमार्घ्यं निर्वपामिति तीर्थंकर प्रकृति पुण्यवशी। आप लोगों के समक्ष जैसे आज अष्टमी है और आप 64 अलग अलग मंडलों से भगवान की आराधना कर रहे हैं, विधान कर रहे हैं, और 64 मंडलों से जो विधान शुरू हुआ था वो 108 मंडलों में परिवर्तित हो गया। ये आपके लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि जो हम सोचते हैं उससे ज़्यादा हम करके भी दिखा देते हैं। ऐसा भाव आप लोग अपने लिए रख सकते हैं महाराज जी, आपके आशीर्वाद। और इसी के साथ में दूसरी चीज़ जो एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि अगर आपको वर्धमान महावीर स्वामी के बारे में विशेष रूप से जानना हो, सीखना हो, समझना हो, तो आप आज से ऑनलाइन एक क्लास शुरू हो रही है जिसमें वर्धमान स्तोत्र के माध्यम से ही आपको शिक्षा दी जाएगी, ज्ञान दिया जाएगा, और उसकी प्रतिदिन जो परीक्षा इत्यादि का भी जो भाव रहता है वो भी उसमें बना रहता है। जिन लोगों ने भी रेवाड़ी की टीम से शुरू हुई है, तो जो लोग भी इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं उसमें भी आप लोग जुड़ कर के जो इस अर्थ को हम आपको यहाँ इतना नहीं बता पा रहे हैं वो आप सीख सकते हो, जान सकते हो कि इसमें क्या भाव भरा हुआ है। क्योंकि प्रत्येक पद्य को बताने के लिए, समझाने के लिए 1 घंटा चाहिए। वो प्रवचन जो मेरठ में हुए हैं उसी के माध्यम से आप आगे भी उन प्रवचनों को सुनकर के उससे लाभ ले सकते हो। तो आप वर्धमान भगवान के बारे में जितना अधिक जानेंगे उतना ही आपको विश्वास भी पैदा होगा, क्योंकि विश्वास हमेशा जानने से पैदा होता है। श्रद्धा हमेशा, जिस चीज़ की हमारे अंदर जितनी ज़्यादा जानकारी होगी हमारे अंदर श्रद्धा उतनी बढ़ती चली जाती है। इसलिए अपनी श्रद्धा बढ़ाने के लिए जानकारी भगवान महावीर स्वामी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा रखें। उनके इस पाठ को, स्तोत्र को नित्य प्रति पढ़ करके अपनी भक्ति बढ़ाएं, और उनके इस स्तवन में जो भी विशेषता हैं उसको जानने के लिए हमेशा आप लोग तत्पर रहें। इसी हेतु यह क्लास जो लोग शुरू कर रहे हैं उनके लिए भी आशीर्वाद, और जो लोग पढ़ रहे हैं उनके लिए भी आशीर्वाद। देवातिश पवित्राय क्लीं महावीराक्ष सहिताय वर्धमान महावीर जनाय नमार्घ्यं निर्वपामिति वायु प्रभो ह्रीं चतुर्णिकाय देव पूजिताय क्लीं महावीराक्ष सहिताय वर्धमान महावीर जनाय नमार्घ्यं निर्वपामिति।
सभी बैठ जाए। जयमाला और महार्घ और समापन, ज्यादा देर नहीं लगना, बैठ जाओ सभी, सभी बैठ जाए। एक साथ बोलो ओम नमः, ओम अरहम नमः। अभी मैं आपको प्रोग्राम बताऊंगा दीपावली वाला, चिंता मत करो, बैठ जाओ सभी। तब तक हम कोणार्घ चढ़ाते हैं। सोलर जी आ जाओ, मंडल पर कोणार्घ चढ़ाएंगे। जोड़े के साथ दल कमलाधिपति से वर्तमान जनेन्द्राय नमः कोणार्घ्यं निरोधामिति। जिनके भाव भक्ति करने के और हैं, ओम ह्रीं चतुष्षष्ठी वर्तमान जनेन्द्राय नमः कोणार्घ्यं निरोधामिति। नौ बार जाप। ओम ह्रीं चतुष्षष्ठी वर्तमान जनेन्द्राय नमः, ओम ह्रीं चतुष्षष्ठी से वर्तमान जनेन्द्राय नमः, ओम ह्रीं चतुष्षष्ठी से वर्तमान जनेन्द्राय नमः, ओम ह्रीं चतुष्षष्ठी से वर्तमान जनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं नमो जनानां, ओम ह्रीं नमो पंच जनानां, ओम ह्रीं नमो कमला जनानां, ओम ह्रीं नमो भगवती जनानां, ओम ह्रीं नमो विभूति जनानां, सति जनानां, ओम ह्रीं नमो गणपति जनानां, ओम ह्रीं नमो सरस्वती जनानां, ओम ह्रीं नमो सरस्वती जनानां, ओम ह्रीं नमो दशवीरं जनानां, ओम ह्रीं नमो चतुष्वीरं जनानां, ओम ह्रीं नमो अट्ठात्मानं स्नानं जनानां, ओम ह्रीं नमो कंठस्नानं जनानां, ओम ह्रीं नमो पद्यवदानं जनानां, ओम ह्रीं नमो पादपद्मं जनानां, ओम ह्रीं नमो ईश्वरत्वं, ओम ह्रीं नमो वसवन्ति जनानां, ओम ह्रीं नमो अपानिगाणं जनानां, ओम ह्रीं नमो अंतर्गाणं जनानां, ओम नमो भगवान् जनानां, ओम ह्रीं नमो माधवानं जनानां, ओम ह्रीं नमो वर्धमानं जनानां, ओम ह्रीं नमो गर्भमानं जनानां, ओम
नमो तत्व चरण धिजणाना ओम नमो से चरण धिजणाना ओम नमो मंत्र से वस्तान जड़ाना ओम नमो से वस्तान जड़ाना ओम नमो सब से वस्तान जड़ाना